बलूचिस्तान के मशरकी हिस्से में 5 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाद 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मशरकी बलूचिस्तान के कोय सलमान रीजन में मूसलाधार बारिश के बायस बास मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी देखने में आई। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धांसरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, जिसके बायस हाईवे पर बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई। मुसलसल बारिश के बायस होने वाले मुख्तलिफ हादसा में 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भी भिजवा दी गई। याद रहे कि विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से ज्यादा टैक्सेस लागू होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने फाइनेंस तरमीमी बिल सदर को इरसाल किया। कौमी असम्बली ने मुतअद्दिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तहलील करने के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल के हवाले से आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, रियाज हुसैन पीरजादा, एहसन इकबाल, अहद चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को PWD की तहलील के हवाले से लाहे अमल और इसके मुतबादिल के हवाले से कमेटियों की सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद मुआशरे में इंसाफ और मसावात के असूलों की मुहाफिज है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था, आज पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने के अज़म की तजदीद का दिन है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदारी और हुक्मरानी में अवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद जलसे के लिए 19 रुकनी मरकजी कमेटी तश्कील दे दी। गौहर खान कमेटी के सरबराह, जबकि सदर इस्लामाबाद आमिर मुगल कमेटी के कन्वीनियर होंगे। जलसा कमेटी में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल हैं। शुएब शाहीन, अली बुखारी, खालिद खुर्शीद और मलक तैमूर जलसा कमेटी का हिस्सा होंगे। शहरियार रियाज, कमल शौसेब, राजा वहीद, अबूजादा यूसुफ जई भी कमेटी का हिस्सा है। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 15 तक के सरकारी मुलाजमतों की भर्तियों पर पाबंदी के केस का मामला। सूबाई हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियों के लिए उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यूज दोबारा लेने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने सूबाई हुकूमत की जानिब से अदालत में तजावीज़ पेश कर दी। अदालत ने सूबाई हुकूमत की तजावीज़ के बाद दरख्वास्त निपटा दी। एडवोकेट जनरल सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत मुलाजमतों के लिए असर-ए-नो इश्तिहारात जारी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बंद हसन की सरबराही में वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने कहा, अवामी फलाह और बहबूद के कामों में आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सेहत कार्ड के तर्ज पर तलबा के लिए तालीम कार्ड का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। अलीमीन गंडापुर ने मजीद कहा, सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेगी।
कुंडी मॉडल फार्म डीआई खान को गवर्नर हाउस का दर्जा देने और अखराजात का मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान सामने आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मॉडल फार्म डीआई खान के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करने का ऐलान करते हुए कहा, कुंडी मॉडल फार्म डीआई खान के किसी भी किस्म के अखराजात गवर्नर हाउस पेशावर के सरकारी फंड से अदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कैफियत शारी और सादगी पर अमल पैरा हूँ। आइन में तफवीज शुदा इख्तियारात के तहत कुंडी मॉडल फार्म को गवर्नर हाउस कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया। भारत जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 17 साल बाद दूसरी मर्तबा टी20 का आलमी चैंपियन बन गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। विराट कोहली 76 और अक्षर पटेल 47 रन के साथ नुमाया रहे। केशव महाराज और एनरिक नोरिका ने 2-2 जबकि मार्को जॉनसन और फ्लेक्सो रबाडा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। जसप्रीत बुमराह की शानदार स्पेल ने भारत को फतह दिला। कलदम तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की माली मुआवनत करने वाले 2 सहूलतकार सुपरमार्केट सोहराब कोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। सीटीडी के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में हसन गुल महसूद और बशीर अहमद शामिल। दोनों मुल्जिमान के नाम दहशतगर्दों के सहूलतकारी करने पर हुकूमत सिंध के 4th शेड्यूल में शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से दहशतगर्दी के लिए फंडिंग की कसीर रकम बरामद हुई। तर्जुमान ने बताया कि सीटीडी अमीर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हिदायत पर मुल्जिमान ने फंडिंग से 1,60,000 रुपए से 2 अदद खुदकार जदीद 9mm पिस्टल भी खरीदे थे। दोनों पिस्टल मुल्जिमान की निशानदही पर बरामद कर लिए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फौज की नहीं हुकूमत की जरूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर से निपटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। दहशतगर्दी के वाकयात में गुज़िश्ता 1 साल में जो शिद्दत आई, इसके बाद नई सफ़े आराई की जरूरत है। इस बार ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी, बल्कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा।